संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उनकी दया से मेहर का धन्यवाद कर लेते हैं। सतगुरु के बिना कौन बंधावे भारी धीर। कौन बंधा सकता है? कोई नहीं। सभी के सभी अक्षम है या कोई सक्षम नहीं है। और जो सतगुरु जी हैं साहिब के जब प्रकट किया अमरलोक का ज्ञान और ध्यान, तब से शब्द शुरू हुआ सतगुरु। उससे पहले सतगुरु शब्द नहीं था, केवल गुरु शब्द था। सतगुरु तो साहिब ने ही प्रकट किया था। कौन बंधावे भारी धीर। कौन दिलासा देगा हमें? कौन धैर्य बंधवाएगा हमारा? खुला बोल रहे साहिब, कोई और नहीं बोल रहा, खुद अपनी श्रीवाणी में बोल रखा। काशीपुरी के वासी पंडित लिख लिख भेजे, चीर चीर मने चिट्ठियां, गांव गांव भेज दी चिट्ठियां। भंडारा होगा भाई, सभी आइयो। सुदी दूज को जिमन आइयो। आज सुदी दूज है। आज के ही दिन साहिब ने भंडारा दिया था काशीपुरी में। लाखों टेंट लग गए थे और अनंत टोकने, अनंत कढ़ाई, ऊपर से सारा माल तैयार होके आ गया। हजारों लाखों सप्लाई करने वाले आ गए। हर प्रकार की मिठाइयाँ, हर प्रकार की तरकारियाँ, हर प्रकार का सिस्टम वहां पर व्यवस्थित हो गया। और बताते हैं भोजन तो कई दिन चला था वहां पर, और दक्षिणा भी दी गई थी। साहूकार से नहीं बतलाया, नहीं कोई तनका वीर। मेरे पास तो कोई वो भी नहीं थे सहायक, सप्लाई करने वाले, सहायता करने वाले। और ना पैसा धेला था भाई, और न किसी साहूकार से मिला कि मुझे भाई कुछ कर्जा दे दे, मैं ऐसे भंडारा करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी बात आ रही है। आप पे हरि बंजारा बन गए, आप पे बने कबीर। खुद ही तो हैं, खुद ही तो केशव बंजारा बन के आए ऊपर से।
केशव बंजारे का इसके साथ संबंध? केशव बंजारे ने ही तो ये भंडारा किया था, फिर केशव बंजारा खुद ही तो बने थे ये। आप पे हरि बंजारा बन गए, आप पे बने कबीर। अनंत टोकने अनंत कढ़ाई, आप पे भरे जल नीर। सब सिस्टम आ गया ऊपर से सारा का सारा। कैसी बातें बोल रहे हो साहिब। शक्कर चावल घाल लो ब्राह्मण, हम घालेंगे घी, देसी घी मैं डालूंगा भाई तुम्हारे, तुम करो शुरुआत। देखो फिर भोजन भंडारा बताते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन था वो, किसी ने कभी नहीं खाया होगा। मनुष्य थोड़ी बनाएंगे उसको, लाखों लाखों लोग बैठे भाई वहां पे, कैसे कैसे सिस्टम बना होगा, इसको लोग मानते नहीं। एक जादूगर छोटा सा जादू दिखाता है, उसकी ताड़ियां बजा देते हैं लोग। तो छोटा सा जादू सीख लेता है कोई जादूगर, उस पर लोग बैठे हुए हजारों लोग तालियां बजाते हैं। अरे ये इतना बड़ा खुद ही तो है वो, फिर कुछ नहीं आएगा उनके नाम का। रचना उन्हीं की तो सारी ये है, अनंत ब्रह्मांड है, बिना बनाए नहीं बनते ये तो बनाए हम किसी ने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संतों की सुध लीन सुधी ली परमात्मा ने। संतों की बेइज्जती नहीं होने दी। देखो कितनी बड़ी बात आई साहिब। साहिब के बारे में भिन्न भिन्न संतों ने बहुत सारी वाणियां बोल रखी हैं, उनको सुन लो। किसी भी संत के हक में 10, 15, 20 संतों ने ऐसी वाणी नहीं बोल रखी। इतिहास गवाह है, ग्रंथ हमारे पास है, ढूंढ लेना, खोज लेना, मिला लेना, कहीं नहीं मिलती इनके अलावा। अमरलोक के संत बोल के गए। दादू जी महाराज साहिब के बारे में फरमाते हैं, और संत सब कूप हैं, केते सरिता नीर, दादू अगम अपार हैं, दरिया सत्य कबीर। कहते दादू जी महाराज जितने भी संत आए हैं कोई कुएं के बराबर था। क्या है कुएं में? सीमा में पानी है, प्रचार तो किया, पिलाया तो, लेकिन वो कुएं की तरह थे। थोड़े और बढ़ गए, सरिता बन गए, कुछ नहर बन गई, कुछ दूर तक गया। दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर, अथा दरिया मिलता जाके समुद्र में। क्या मतलब? वो रास्ता खोल दिया साहिब ने जो सतलोक चला गया, जिसपे शिष्य जिज्ञासु भगत आए, उस मार्ग पे चलाए, और साहिब ने अमरलोक का रास्ता खोल दिया जो बंद पड़ा था। काल पुरुष बंद कर देता उस रास्ते को, जाने नहीं देता वहां पे। सुरतियों को, आत्माओं को रोकता है वो। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू न लाग ही काल वज्र की चोट। दादू जी महाराज कहते जो कबीर साहिब का सतनाम को धारण कर लेता है, ओट ले लेता है इसकी नाम की, काल पुरुष की चोट नहीं मार सकता। सो काल पुरुष प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि काल का और दयाल का वचन हुआ है आदि में। कह रखा है, हे काल पुरुष जो सीधी मेरी भक्ति करेगा, जो मेरे पास आना चाहेगा, उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, और जन्म मनुष्य का देगा उसको। अगर धुर नहीं आ तो वो धुरधाम पे नहीं पहुंचा। धुरधाम पे जाने के लिए मनुष्य तन मिलता रहेगा उस आत्मा को। रज विरज से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु हार करता नहीं, ताका नाम कबीर। नाभाजी महाराज संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। वह कहते हैं और
मर्द के, पुरुष और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुए थे कभी वो, और श्वास नहीं थे उनके शरीर में, जो हमारे पिंड में श्वास चल रहे हैं, नहीं थे उसके, श्वासा नहीं शरीर, कछु हार करता नहीं, कोई भोजन नहीं करते थे वो इस संसार का। तो यहाँ वाले पिंड वाले करेंगे, जिनके पास पिंड है उन्होंने दिखा रखा था यहाँ पे। ताका नाम कबीर, नाभाजी महाराज कह रहे हैं, वाणी अरबों खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा कियो विचार। नाभाजी महाराज फरमाते अपनी श्री वाणी में, वाणी अरबों खरब है, अरबों खरबों तो वाणी बोल के जा रहे हैं, वो दोहे और वाणियां साखियां बहुत ज्यादा। ग्रंथन कोटि हजार, हजारों करोड़ों ग्रंथ छपे पड़े उनके नाम के। कर्ता पुरुष कबीर हैं, यही है कर्ता, सत्य पुरुष खुद यही हैं। नाभा किए विचार, ए लोगों, दुनिया के लोगों, मैंने विचार करके बात बताई है। ये कह रहे वो धनी धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी बनिया कुल माए, वो फरमाते अपनी श्रीवाणी में, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर, धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धनी धर्मदास जी महाराज फरमाते हैं, हिंदुओं के तो देव कहलाए और मुसलमानों के पीर। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। झगड़ा क्या था सुन लो उसकी बात भी, जब आई गई वाणी में तो साहिब को पता था ये झगड़ा होगा इन दोनों में। साहिब बोले मैं गुफा में जाके आता हूं, थोड़ी देर में आता हूं। हिंदू बोले हमारा गुरु, हम तो दाह संस्कार करेंगे। मुस्लिम बोले हमारा गुरु है, हम दफनाएंगे मिट्टी में। और दोनों की खिंचगी भाई, तलवारें निकल गई, युद्ध होगा भाई। जब साहिब आए देखा तो वो तलवारें खड़ी, निकाले खड़े दोनों। अरे क्या कर रहे हो जी? हमारा गुरु। वो बोले हमारा गुरु। अज्ञानी लोगों, तुम नहीं पहचान पाए मुझे, मैं कौन था। अब समय कम है भाई, समय दे दिया था मैंने, इस समय मैं निकल चलूंगा यहां से। अब समझाने का कोई फायदा नहीं तुम्हारे को। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरे, मरम ने को जाना। अन्य श्रीवाणी है साहिब की, अन्य श्रीवाणी है। साहिब बोले भाई ठीक है, तुम ऐसे करना, अब तो मैं चद्दर ओढ़ के लेट जाता हूं, जो वस्तु तुम्हें मिलेगी नीचे चद्दर के अपनी आधी आधी बांट लेना। तो जब साहिब चले, चद्दर से ऊपर नूर निकला, तो साहिब ऊपर से आवाज आ रही है आकाश मार्ग से, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। है दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन था। आवाज आई थी आकाश से, उठाया पर्दा, फूल पाए थे वहां पे। ये कह रहे हैं धर्मदास जी महाराज, दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। वहां शरीर नहीं पाया था साहिब का। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। ये धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी है। मलुकदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, उनकी श्रीवाणी में आता है, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो रे खसम कबीर।
मलुकदास जी महाराज कहते हैं 4 दाग में नहीं आता, वो नहीं आया था साहिब का, सिर नहीं था 4 दाग का। 4 दाग क्या है? आकाश को छोड़ दो, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चारों तत्वों से विनाश होता है हमारा शरीर का। तत्व 5 हैं जो बैठे मनुष्य तन में, लेकिन विशेष बात क्या है? आकाश मार्ग तो दूर तक है, सुदूर अंतरिक्ष है। हमारे शरीर का विनाश करने वाले चारों तत्व तो ये हैं, मिट्टी से, जल से, वायु से, अग्नि फूंक देती है, इनमें नहीं आता वो। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो रे खसम कबीर, वो है खुदा, मालिक है वो, उसको खोज लो, कहते हैं वो। ज्ञानी जी महाराज हुए, अमरलोक के संत हुए हैं, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, सत कबीर सतगुरु मिले जिन बक्सा घर का भेद, भेद कोई ये कैसे लखे पार न पावे वेद। ज्ञानी जी महाराज समझाते कहते अपनी श्रीवाणी में, सत्य कबीर सतगुरु मिले मुझे, उस घर का भेद बता दिया, सतलोक का, अमरलोक का भेद बता दिया। भेद कोई कैसे लखे, कौन पाएगा इस वेद को, पार न पावे वेद, चारों वेद भी उसका भेद नहीं जान सके। और साहिब की अन्य श्रीवाणी में आया हुआ है, वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में नहीं, जो उनसे वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, इनमें नहीं मेरा भेद। सूक्ष्म वेद है वो, 5वां वेद है वो, 4 वेद तो हैं ये, 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। उसके द्वारा साहिब के दर्शन होते हैं, उसके द्वारा विधि मिलती है, और वो संसार में इतना आसान नहीं उसको जानना। साहिब ने कह रखा है, तुलसीदास जी महाराज की श्रीवाणी में आता है, सार वस्तु सब कबीर कहा, सब बोल गए, सार वस्तु सारा कुछ बोल गए वो। शेष रहा सो सूरदास लहा, कुछ सूरदास जी महाराज बोल गए। फुटकर सब कवियों ने कहा, थोड़ा 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 सभी ने कहा। तुलसी राम नाम पद कहा, रामचरित मानस लिख दी मैंने लोगों, मैंने तो रामचरित मानस लिखी है, आया हुआ है। रविदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, साहिब के साथ रहते थे वो फरमाते अपनी श्रीवाणी में, धनी कबीर धनियो सतगुरु जिन परम तत्व लखाया, कहें रैदास सुनो स्वामी शरण तुम्हारी आया। वाणी स्पष्ट है। कितने कितने संतों ने, अमरलोक के संत सारे, नानक जी महाराज ने फरमा रखा है, अलग से श्रीवाणी है वो, कि साहिब के बारे में खुला वृत्तांत है कि अमरलोक का रास्ता साहिब नहीं खोला था, वही खोलते हैं संतों के लिए, ऊंचे भक्तों के लिए।